नमस्कार, स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में। मेरा नाम है नवनीत JMH। यूपी में भले ही आंगनबाड़ी कर्मियों की वैकेंसी दोस्तों ना निकल रही हूँ, लेकिन अन्य राज्यों में छुटपुट वैकेंसियाँ हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश के चंबा से ही हम खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर महिला बाल विकास परियोजना के तहत भरमौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के रिक्त पद भरे जाएंगे। इसके लिए पात्र अभ्यर्थी 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 8 और 9 अगस्त को साक्षात्कार प्रक्रिया होगी। बाल विकास परियोजना अधिकारी सुभाष इन्होंने बताया है कि महिला बाल विकास परियोजना भरमौर के तहत 11 कार्यकर्ता और 21 सहायिकाओं के पदों को भरा जाएगा। तो अगर आप इस जगह से, इस स्थान से इस खबर को देख रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं स्थानीय जगह के लिए। चलिए दूसरी खबर जानते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों की क्या स्थिति है, ये खबर आपको बताएगी। दरअसल खबर है कि देखिए, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से ये खबर है। सरगुजा जिले में यहाँ पर खुद का भवन नहीं होने के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किराए के भवनों में हो रहा है और बरसात के मौसम में कच्चे खपरेल के घर से हादसे होने का खतरा भी बना है। महिला बाल विकास विभाग मजबूरी में किराए के भवनों में केंद्र का संचालन करवा रहा है। बाल विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शासन को नए भवन के लिए प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन SOR में कोई बदलाव नहीं होने की वजह से रुका हुआ है। ऐसे में जब तक नए आंगनबाड़ी भवनों के लिए स्वीकृति नहीं मिल जाती, तब तक 700 से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किराए के भवनों में ही होगा। तो इस स्थिति है, हम छत्तीसगढ़ से आप खबर बता रहे हैं। 700 आंगनबाड़ी केंद्रों का यहाँ पर खुद का भवन नहीं है। और आपको बता दें, सरगुजा जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 2460 है। 750 केंद्र किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं। सरकारी भवनों में संचालित केंद्रों की संख्या 1642 है। किराए के भवनों में लगने वाले 750 केंद्रों में से 68 आंगनबाड़ी केंद्र लोगों के सहयोग और जुगाड़ से चल रहे हैं। मतलब एक तरफ प्री प्राइमरी की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ हालात आप देख सकते हैं, कहीं जुगाड़ से आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, कहीं किराया नहीं दिया जा रहा है। मतलब एक तरफ ढिंढोरा बड़े बड़े पीटे जा रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी में तब्दील किया जाएगा। व्यवस्थाएँ प्ले ग्रुप जैसे स्कूलों जैसी होगी, जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में होती है। लेकिन सरकार ये नहीं जान रही है कि पहले जो आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवनों में चल रहे हैं उनको ही दुरुस्त कर दिया जाए और उनको ही कहीं ना कहीं खुद का भवन उपलब्ध करा दिया जाए, फिर जाकर प्री प्राइमरी में तब्दील किया जाए। लेकिन सच यही है कि कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों को नाम मात्र के तौर पर व्यवस्थाओं को सुधार कर प्री प्राइमरी में तब्दील कर दिया जाएगा और इंडोरा पीटा जा रहा है कि प्री प्राइमरी देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों को कर दिया गया, बल्कि हकीकत इसके विपरीत है। आप सभी लोग जान ही रहे हैं। चलिए अगली खबर जानते हैं। अब दोस्तों चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल से एक ऐसी खबर आ रही जो आपको चौंका देगी। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की आंगनबाड़ियों के उन्नयन के लिए अभियान चला रहे हैं। उन्नयन का मतलब ये होता है कि प्रोग्रेस के लिए। आपको बता दें, खुद हाथ ठेला लेकर निकले मुख्यमंत्री ने आम लोगों से आंगनबाड़ियों के बच्चों के लिए खिलौने एकत्र किए थे। इन्हीं में से कुछ खिलौने ने पिछले दिनों इस आंगनबाड़ी के लिए भेजे थे। यह खिलौने मंगलवार बुधवार की दरमियान रात में चोरी हो गए। चोर आंगनबाड़ी से पंखे, बर्तन एवं शिक्षण सामग्री भी ले गए। पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट तो दर्ज कर ली थी, लेकिन पुलिस मामले की गंभीरता नहीं समझ सकी। आपको बता दें, निश्चित तौर पर ये समझा जा सकता है किस तरीके से यह आपको बता दें सामान दिया गया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर, और अब यही सामान चोरी हो गया है। ये तस्वीर देखिए आप, यूपी की बरेली से आ रही है। खबर क्या है इसको समझते हैं। दरअसल आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़ी हुई खबर है। आपको मालूम होना चाहिए इस समय भर्ती का मामला किस तरीके से स्थगित करके रखा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदेश व्यापी कार्यक्रम के तहत शांतिपूर्वक यहां पर धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी कर्मियों यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्य सेविका की सीधी भर्ती निकाली है। सरकार उसमें सबसे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्य सेविका व सहायिका के पद पर 50% की वरीयता दे। ICDS में 50% प्रमोशन का प्रावधान है। साथ ही 10 वर्ष सेवा के बाद स्नातक कार्यकर्ता प्रमोशन के लिए पात्र हैं, लेकिन अभी तक किसी का भी प्रमोशन नहीं दिया गया। अब ये सिचुएशन है, ये हालात हैं, आप समझ सकते हैं किस तरीके से आंगनबाड़ी कर्मियों का प्रमोशन होना चाहिए था। प्रमोशन का मामला सरकार पेंडिंग रखे हुए आंगनबाड़ी कर्मियों की भर्ती भी नहीं निकाल रही है, लेकिन मुख्य सेविका की भर्ती निकाल दी है, लेकिन उसमें भी आंगनबाड़ी कर्मियों को किसी प्रकार से बेनिफिट या फिर वरीयता नहीं दी जा रही है। अब ऐसे में आंगनबाड़ी कर्मियों का बरेली में प्रदर्शन हुआ। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए। क्या आंगनबाड़ी कर्मियों को इसमें 50% वरीयता देनी चाहिए सरकार को या फिर नहीं देना चाहिए, वो कमेंट में बताइए। ठीक है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करें अभी तक तो कर लीजिए। चलिए अगली खबर पर गौर करते हैं।
बिहार में आखिरकार प्रदर्शन देखिए शुरू हो चुका है। सरकार को लगातार आगाह किया गया कि भाई हमारी मांगें अगर समय से पूरी नहीं हुई तो प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए, लेकिन आखिरकार सरकार ने नहीं सुनी। तो बिहार के नवादा में यहाँ पर राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के बैनर तले CITU के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत सेविकाओं ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया गया। इसके पूर्व नवादा रेलवे स्टेशन परिसर में सेविकाओं ने जो है पैदल मार्च निकालकर पूरे शहर का भ्रमण करते हुए कलेक्ट्रेट के समक्ष पहुंचे और मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। कार्यक्रम का नेतृत्व जो है संघ के जिलाध्यक्ष विजय प्रसाद सहित जो है अन्य लोगों ने किया है। जिलाध्यक्ष ने सरकार के जो है नीतियों के खिलाफ बात की है और कहा है कि जिले में अफसरशाही रवैये के चलते सेविकाओं का आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है। इस पर जो है अविलंब रोक लगाई जाए। अवैध रूप से चयन मुक्त किए गए सेविका सहायिकाओं की सेवा सहित जो है वापस नौकरी पर रखा जाए। सेविकाओं को दिया गया घटिया मोबाइल, देखिए उत्तर प्रदेश में मोबाइल घटिया दिया गया, ये तो चर्चाएं हैं ही, लेकिन अब आप देखिए बिहार में भी यही बात को लेकर चर्चा हो रही है कि मोबाइल घटिया दिया गया है। तो घटिया मोबाइल को वापस लेने की मांग की गई है और साथ ही ये भी कहा गया है कि जब तक बेहतर मोबाइल उपलब्ध नहीं कराया जाता तब तक मोबाइल संबंधी कार्य करने या कराने की मांग की गई है, नहीं कराने की मांग की गई है। जिला मंत्री ने कहा है कि मेन्यू के अनुसार बर्तन, पोशाक एवं ईंधन के रूप में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं। देखिए ये वो सुविधाएं हैं जो मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए और अगर प्री प्राइमरी या फिर आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन स्थायी रूप से हो सके तो इन सब व्यवस्थाओं को करना चाहिए, लेकिन ये सब व्यवस्थाओं को सरकार नहीं कर रही और इसी वजह से प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मानदेय तो समस्या है ही, लेकिन उसके साथ ही जो है अन्य समस्याएँ हैं। पोस्टर ट्रैकर पर जो है कार्य कराने का दबाव बनाया जा रहा है, किसी भी राज्य से हो, लेकिन मोबाइल घटिया क्वालिटी के दिए गए। आपको मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र में लाखों की संख्या आंगनबाड़ी कर्मियों ने मोबाइल वापस कर दिए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, महाराष्ट्र सरकार ने दोबारा मोबाइल देने की बात कही और इसी के साथ ही जो है एक महाराष्ट्र के कोर्ट ने फैसला किया कि आंगनबाड़ी कर्मियों को जो है जब तक मराठी भाषा मोबाइल में उपलब्ध नहीं कराई जाती तब तक जो है कार्य में जो है ढिलाई बरती जाए, यानी कि उनसे दबाव ना बनाया जाए। तो कोर्ट का एक बड़ा फैसला जो है महाराष्ट्र कोर्ट का आया हुआ था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है आपको बता दें मोबाइल की स्थिति उत्तर प्रदेश में भी ख़राब है दोस्तों, अन्य राज्यों में भी ख़राब है। बिहार से भी आप देख रहे हैं किस तरीके से मोबाइल घटिया क्वालिटी के दिए गए हैं क्योंकि हीट हो रहे हैं। अब आपको मैं बता दूं हीट होने की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मोबाइलों में क्यों आ रही है, उसकी 1 से 2 वजह प्रमुख हैं। क्योंकि आपको बता दें जो मोबाइल दिए गए हैं उसकी मॉनिटरिंग सरकार कर रही है और इसी वजह से जो है उसकी लोकेशन और अन्य जो है ऐप वगैरह जो है ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। चूँकि आप उन ऐप को बंद नहीं कर सकते हैं, अगर आप बंद करने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है डिनाई यानी कि मना कर दिया जाएगा, आप इसको बंद नहीं कर सकते हैं। चूँकि जो मोबाइल दिए गए हैं सिर्फ आप मोबाइल का संचालन कर रहे हैं, बल्कि मोबाइल का असली मालिक जो है गवर्नमेंट यानी सरकार है और सरकार ही नियंत्रण में किए हुए। इसी कारण से आप उन 2-3 ऐप को बंद नहीं कर सकते हैं और ये ऐप संचालित होते रहते हैं जो मोबाइल को हीट करते हैं और इसी वजह से मोबाइल हैंग भी होता है। अगर प्रोसेसर रैम अच्छी क्वालिटी के अगर होते हैं बहुत ज़्यादा तो मोबाइल हैंग नहीं होते, लेकिन अगर लो क्वालिटी के होते हैं तो निश्चित तौर पर जो है मोबाइल हैंग करने लगते हैं, चूँकि 3 से 4 ऐप इसमें ऑटोमेटिक चल रहे हैं। अगर आप अपने मोबाइल को जो मिला हुआ है मोबाइल उसको नहीं, सादा मोबाइल कोई जो आपके पास पहले से है उसकी ही अगर आप लोकेशन या फिर अन्य ऐप को चालू कर देते हैं तो हीट होने लगते हैं। तो यही कारण है कि जो मोबाइल मिला है वो ज़्यादा हीट हो रहा है, हैंग भी हो रहा है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऊपर से जो है ऐप सरकार के संचालित हो रहे हैं और इसी वजह से जो है आपको बता दें ये परेशानी भी देखने को मिल रही है। और वहीं पोस्टर ट्रैकर ऐप भी जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, कभी भी स्थगित हो जाता है, कभी भी बंद हो जाता है, कभी भी पुनः लॉगिन जैसी समस्या आ रही है। इस प्रकार की कई समस्याएं देखी जा रही हैं। सरकार को चाहिए कि इन समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान कराए, अन्यथा की स्थिति में जो है पोस्टर ट्रैकर पर 100% फीडिंग का सपना अधूरा ही रहेगा। अब चलते हैं दिल्ली में आप देख रहे हैं किस तरीके से आंगनबाड़ी कर्मियों की सेवा को समाप्त कर दिया गया। अब इसी मामले पर आंगनबाड़ी कर्मियों में आक्रोश देखा जा रहा है। आंगनबाड़ी कर्मियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी में आपको बता दें प्रदर्शन किया और उन कर्मियों को बहाल करने की मांग की जिन्हें दिल्ली सरकार ने हड़ताल में हिस्सा लेने पर सेवा समाप्ति का नोटिस थमा दिया। साथ ही उन्होंने अपना मानदेय बढ़ाने की मांग भी की है। दिल्ली राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका संघ के सदस्य जो है कश्मीरी गेट में स्थित जो है दिल्ली सरकार के महिला बाल विकास विभाग के दफ्तर के बाहर जमा हो गए और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। DSAW
एचयू के पदाधिकारियों ने बताया कि इससे पहले आंगनबाड़ी कर्मियों की एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल बीके सक्सेना से भी मुलाकात की थी और ज्ञापन सौंपा था। इस खबर को भी हमने आपको बताया। राज्यपाल जो हैं उपराज्यपाल जो हैं उन्होंने कहा कि मांगों पर गौर करेंगे, लेकिन अभी तक मांग पर गौर नहीं की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो उपराज्यपाल के आवास का भी घेराव होगा। तो दिल्ली सरकार ने, आपको बता दें, 39 दिन की हड़ताल में शामिल होने के बाद 884 आंगनबाड़ी कर्मियों को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी कर दिया, जबकि 11,942 कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। और इसी संबंध में आंगनबाड़ी कर्मियों का आक्रोश फूटा है और वो चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से जो सेवा समाप्ति और नोटिस अन्य जारी किए गए हैं इन सबको वापस लिया जाए। बाकी आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें। लगातार हमारे साथ बन रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हर काम, खबर, अपडेट आपको इसी तरीके से मिलती रहे। नमस्कार।